मित्रों, क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ एक पत्ता, सिर्फ एक चीज अगर 6 जून की सुबह निर्जला एकादशी पर खा ली जाए तो करोड़पति बनने का राज खुल सकता है। आप इसे अंधविश्वास मान सकते हैं, आप इसे संयोग भी कह सकते हैं, लेकिन जब भारत के कई हिस्सों में एक जैसे चमत्कार होते हैं, जब गांवों के साधारण लोग अचानक लक्ष्मी के वरदान से मालामाल हो जाते हैं, जब किसी गरीब की तिजोरी में अपने आप धन टपकने लगता है, तब ये सब बातें महज संयोग नहीं रह जाती। तब यह बन जाता है एक गहरा रहस्य, एक रहस्य जो आज पहली बार महाबोध टीवी आपके सामने खोलने जा रहा है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो यह मुमकिन है कि अगली निर्जला एकादशी तक आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल चुकी हो। सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती को छूती है, वैसे ही कुछ चीजें जाग जाती हैं। यह दिन सिर्फ उपवास का नहीं, यह दिन है आत्मशक्ति के उभार का। 6 जून को जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बन रही है, वह अपने आप में एक दुर्लभ योग है। ऐसा संयोग कि अगर आपने उस सुबह वह खास चीज खा ली जो आज आपको बताएंगे, तो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपकी तरफ दौड़ने लगेंगी। धन की देवी लक्ष्मी केवल सोने चांदी से खुश नहीं होती, वह प्रसन्न होती हैं उस व्यक्ति से जो शुभ मुहूर्त में अपने कर्मों और श्रद्धा से उन्हें आमंत्रित करता है। और यह निर्जला एकादशी साल की सबसे शक्ति संपन्न एकादशी मानी जाती है। इस दिन किए गए पुण्य 100 गुना फल देते हैं, और इस दिन किया गया विशेष उपाय आपको कर सकता है अकल्पनीय रूप से समृद्ध। अब आप सोच रहे होंगे, क्या है वह चीज? क्या खा लेना चाहिए उस सुबह? क्या सिर्फ खाने से सब कुछ बदल सकता है? तो आपको बता दूं, यह कोई आम खाने की बात नहीं है। यह है एक तांत्रिक रहस्य जो सदियों तक सिर्फ गुरुओं और तपस्वियों के बीच सीमित रहा। लेकिन अब समय आ गया है कि आम व्यक्ति भी इस दिव्य रहस्य को जाने, क्योंकि समय बदल चुका है और अब ब्रह्मांड का द्वार सभी के लिए खुला है। आपने कभी सोचा है कि एक तुलसी का पत्ता अगर सही समय पर सही विधि से खाया जाए तो वह केवल आपके शरीर को नहीं, आपकी किस्मत को भी शुद्ध कर सकता है? आपने यह भी सुना होगा कि कुछ खास दिन होते हैं जब खाया गया अन्न आपके शरीर में नहीं, सीधे आपकी आत्मा में उतरता है। 6 जून का सूर्योदय ऐसा ही है। अगर आपने उस दिन सूरज उगने से पहले कुछ विशेष मंत्रों के साथ वह चीज ग्रहण कर ली, तो आप अपनी किस्मत का नक्शा ही पलट सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कहानियां झूठी नहीं होती। जब कोई रिक्शा चालक अचानक 4 मंजिला इमारत का मालिक बन जाता है, जब किसी भिखारी के हाथ में बिना खरीदे लॉटरी का टिकट लगता है और वह करोड़पति बन जाता है, ये सब अंधविश्वास नहीं है। ये है ऊर्जा के विज्ञान, ब्रह्मांड की तरंगों से जुड़ा एक अद्भुत खेल। और जब इस खेल में आप सही चाल चलते हैं, जैसे कि 6 जून को उस एक खास चीज का सेवन करना, तो यह खेल आपको राजा बना सकता है। महाबोध टीवी के माध्यम से हम आपको सिर्फ बातें नहीं बताते, हम आपके जीवन को दिशा देने वाले गहरे संकेत देते हैं। इसीलिए यह वीडियो पूरा देखें, ध्यान से सुनें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, क्योंकि आगे जो राज खुलने वाला है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और अगर आपकी आंखें खुल जाएं, अगर इस वीडियो से आपको कोई संकेत मिले तो कमेंट करना मत भूलिए। आपकी प्रतिक्रिया ही हमारे अगले रहस्यों का रास्ता बनती है। अब चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। 6 जून की निर्जला एकादशी इस वर्ष एक दुर्लभ योग में आ रही है। इस दिन चंद्रमा और सूर्य की स्थिति ऐसी है जो मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए विशेष मानी जाती हैं। निर्जला एकादशी वैसे तो उपवास के लिए जानी जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिन का सूर्योदय खास तौर पर एक अमोघ प्रयोग के लिए सर्वोत्तम होता है। यह प्रयोग शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, और फिर बिना जल ग्रहण किए एक विशेष मंत्र के उच्चारण के साथ उस दिव्य चीज को खा लेना होता है। यह चीज है तुलसी का पत्ता, लेकिन यह कोई आम तुलसी नहीं है, और इसे खाने की विधि भी विशेष है। तुलसी को केवल तोड़कर खाना इस दिन निषेध माना जाता है, बल्कि उसे श्रद्धा से मां लक्ष्मी के सामने अर्पित कर विशेष मंत्र के साथ प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यह मंत्र है एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र को 108 बार जपते हुए जब आप तुलसी को अर्पण करते हैं और फिर सूरज की पहली किरण में उस तुलसी पत्ते को मुख में रखते हैं, तो यह केवल आपके पाचन तंत्र को नहीं, आपके भाग्य चक्र को सक्रिय करता है। ऐसे अनेक उदाहरण सामने आए हैं जहां लोगों ने इस दिन इसी विधि से तुलसी सेवन किया और कुछ ही महीनों में उनकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आए जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। और यह कोई कहानी नहीं है। महाबोध टीवी पर हमने कई साधकों से उनकी वास्तविक घटनाएं सुनी हैं।
एक महिला जो हर साल निर्जला एकादशी पर यह प्रयोग करती थीं, उनके जीवन में एक के बाद एक व्यापारिक सफलताएं आईं। उनके पति को अचानक विदेश से नौकरी का प्रस्ताव मिला और सबसे अद्भुत बात, उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रही। जब भी निर्जला एकादशी आती है तो हम यह सोचकर उपवास रखते हैं कि हमें पुण्य मिलेगा, पाप नष्ट होंगे और मोक्ष का मार्ग मिलेगा। लेकिन सनातन धर्म की गहराइयों में एक और सतह छिपी है, एक ऐसी सतह जहां धर्म केवल मोक्ष की नहीं बल्कि सांसारिक सफलता की भी कुंजी बन जाता है। 6 जून की निर्जला एकादशी इस बार ऐसे संयोग में आ रही है जहां धर्म और धन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और इस दिन अगर आपने सही विधि से तुलसी का वह पत्ता खा लिया तो वह न सिर्फ आपके पापों का शमन करेगा बल्कि लक्ष्मी को आपके घर आमंत्रित करने का माध्यम भी बन जाएगा। अब आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है, पर सुनिए। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम रमाकांत था, जिसने जिंदगी में कभी 1000 रुपये एक साथ नहीं देखे थे, उसने अपने दादी से इस परंपरा के बारे में सुना। उन्होंने कहा, बेटा, निर्जला एकादशी पर सूरज उगने से पहले मां लक्ष्मी के सामने तुलसी चढ़ाकर उसका सेवन कर लेना, फिर देखना जीवन कैसे बदलता है। रमाकांत ने हंसी में बात को टाल दिया, लेकिन फिर सोचा, क्यों ना एक बार करके देखूं। उसने यह प्रयोग किया। उसी साल कुछ महीने बाद गांव में सरकारी भूमि अधिग्रहण हुआ और उसकी 2 एकड़ जमीन की कीमत करोड़ों में चली गई। रमाकांत अब न केवल संपन्न है बल्कि हर साल निर्जला एकादशी पर अपने घर में 100 तुलसी के पौधे दान करता है। अब आप कह सकते हैं कि यह महज संयोग था, लेकिन क्या संयोग हर साल, हर जगह, हर जाति, हर वर्ग के लोगों के साथ होता है? असम में एक महिला जिनका नाम कमला देवी था, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ मंदिर में दीपक जलाने का काम किया था, उन्होंने किसी सन्यासी से यह रहस्य सुना कि अगर निर्जला एकादशी की सुबह तुलसी के साथ एक और खास चीज, मिश्री का दाना, सेवन कर लिया जाए तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उन्होंने यही किया। 2 महीने बाद उन्हें एक भिक्षु से एक पुराना बक्सा मिला जो उनकी दादी के नाम से सुरक्षित रखा गया था। उसमें थे 22 तोला सोने के गहने और चिट्ठी। इसे उस दिन खोलना जब तुम्हें लगे कि अब धन आ ही नहीं सकता। कमला देवी आज मंदिर की मुख्य व्यवस्थापक हैं और अपने गांव की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रोज 11 बच्चों को निःशुल्क भोजन कराती है। यह सिर्फ कहानियां नहीं है, यह है सनातन परंपरा की ऊर्जा शक्ति जो समय आने पर कार्य करती है। और 6 जून का दिन उस ऊर्जा के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचने का दिन है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस तुलसी को आमतौर पर पूजा का प्रतीक माना जाता है, वह केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, ज्योतिषीय दृष्टि से भी धन को आकर्षित करने वाली वनस्पति मानी गई है। तुलसी के पौधे से निकलने वाली तरंगें जब ब्रह्म मुहूर्त में ग्रहण की जाती हैं तो वे मानव के अग्नि चक्र और मणिपुर चक्र को सक्रिय करती हैं। ये वही चक्र हैं जो धन, यश और नेतृत्व के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। महाबोध टीवी पर जब हमने एक साधक से इसका अनुभव साझा कराया तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि वैज्ञानिक क्या कहते हैं, लेकिन मैंने एक ही दिन में वह देखा जो सालों में नहीं हुआ। मेरे डूबते व्यापार में उसी हफ्ते 3 ऑर्डर आए और जिन लोगों ने सालों से पैसा नहीं दिया था वे खुद पैसे लौटाने आ गए। यह सुनकर वहां बैठे सभी दर्शक चकित रह गए थे। अगर आप अब भी यह सोच रहे हैं कि क्या सचमुच सिर्फ एक तुलसी पत्ता इतना बड़ा परिवर्तन कर सकता है, तो सोचिए, क्या आप उसे केवल एक पत्ता मानते हैं या आस्था का प्रतीक, ऊर्जा का स्रोत, लक्ष्मी की प्रिय वस्तु? जब आप श्रद्धा और सही समय का मेल करते हैं तब परिणाम चमत्कारी ही होते हैं। 6 जून को जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी और उस समय तुलसी आपके मुख में प्रवेश करे तो वह आपकी आत्मा तक एक ऊर्जा पहुंचाती है, एक धनात्मक कंपन जो ब्रह्मांड की उन तरंगों से जुड़ जाती है जो आपकी किस्मत को लिख रही होती हैं। अब आपसे एक विनम्र आग्रह है, अगर आप अब भी इसे केवल एक पुरानी परंपरा मान रहे हैं तो इस बार केवल एक बार इसे आजमा कर देखिए, और अगर कुछ बदलाव महसूस हो, अगर कोई चमत्कार हो, तो महाबोध टीवी के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि और लोग भी प्रेरित हों, ताकि हम इस शक्ति को और आगे बढ़ा सकें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि इस चैनल पर हम बातें नहीं, परिवर्तन लाते हैं। अब बात करते हैं उस विधि की जो इस प्रयोग को पूर्ण बनाती है। यह सिर्फ तुलसी खाने की बात नहीं है, इस दिन के नियम भी बेहद जरूरी हैं। 6 जून को ब्रह्म मुहूर्त लगभग सुबह 4 बजे से 4:45 तक में उठें, स्नान करें,
स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थान पर दीपक जलाकर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। उनके समक्ष तुलसी पत्र चढ़ाएं और मंत्र एयुएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मीय नमः का जप करें। उसके बाद उस तुलसी पत्र को अपने दोनों हाथों से श्रद्धा से उठाकर आंखों से लगाएं और सूरज की पहली किरण आते ही उसका सेवन करें। कई लोग इस दिन एक और चीज को भी प्रयोग में लाते हैं और वह है मिश्री या गुड़ का छोटा टुकड़ा। इसे तुलसी के साथ ग्रहण करने से धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और राहु केतु के प्रभाव कम हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर एक ही दिन, एक ही समय और एक ही विधि जो वर्षों से हमारे ऋषियों ने सिद्ध की है, अगर वह आज भी आपके जीवन में वही ऊर्जा ला सकती है, तो क्या आपको इसे छोड़ना चाहिए? क्या आपको यह मौका गंवाना चाहिए सिर्फ इसलिए कि आज की दुनिया में विज्ञान के नाम पर हर चीज को शक की निगाह से देखा जाता है? जब जीवन थम सा जाता है, जब मेहनत के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं, जब किस्मत हर दरवाजे पर इनकार की चिट्ठी टांग देती है, तब अचानक एक साधारण सी बात, एक पुरानी सी परंपरा, एक दिखने में छोटी सी चीज पूरी दुनिया बदल देती है। यही है सनातन की गहराई, यही है निर्जला एकादशी का रहस्य। 6 जून की इस एकादशी में अगर आपने बस एक चीज खा ली, एक छोटा सा पत्ता, लेकिन पूरे विश्वास और सही समय के साथ, तो सिर्फ पुण्य नहीं मिलेगा, लक्ष्मी स्वयं आपके दरवाजे की देहरी पर दीपक लेकर खड़ी हो जाएंगी। सुनिए गुजरात के एक शहर में रहने वाले अर्जुन वर्मा की कहानी। वह एक मामूली नौकरी करते थे, किसी फैक्ट्री में मजदूरी। उनकी मां बहुत धार्मिक थीं। हर साल निर्जला एकादशी पर व्रत रखतीं, पूजा करतीं और सुबह सुबह तुलसी का पत्ता मिश्री के साथ भगवान को अर्पण करके खुद खाती थीं। अर्जुन इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। लेकिन जब एक साल उसकी नौकरी चली गई, परिवार में भूखमरी की नौबत आ गई और दोस्तों ने भी मुंह फेर लिया, तब उसकी मां ने सिर्फ इतना कहा, बेटा इस बार बस मेरी बात मान ले। 6 जून की सुबह जब मैं तुलसी और मिश्री खाऊं, तू भी खा लेना, फिर जो होगा देख लेना। अर्जुन ने अनमने मन से बात मानी। उसने स्नान किया, साफ वस्त्र पहने, मां के साथ बैठा और सूरज की पहली किरण के साथ तुलसी और मिश्री का वह छोटा सा अंश खा लिया। उस दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन 11 दिन बाद उसी फैक्ट्री का नया मालिक उसे ढूंढता हुआ घर आया। बोला, तुम्हारे पास पुराना डिजाइन है जो अब कहीं नहीं मिल रहा और मुझे उसी डिजाइन की जरूरत है, कीमत तुम तय करो। अर्जुन ने झिझकते हुए जो कीमत कही, मालिक ने बिना बहस दिए उससे दोगुनी रकम थमा दी और कहा, कल से हमारे टेक्सटाइल प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर हो। अर्जुन अब 3 फैक्ट्रियों का मालिक है। वह आज भी कहता है, मुझे करोड़पति किसी MBA या डिग्री ने नहीं, मां की आस्था और निर्जला एकादशी की तुलसी ने बनाया। अब आप सोचिए, क्या यह सिर्फ संयोग है? क्या बार बार अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के साथ एक ही परंपरा के कारण इतनी बड़ी तब्दीलियां आना सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? नहीं दोस्त, यह इत्तेफाक नहीं, यह ऊर्जा का वो रहस्य है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया। और यही ऊर्जा निर्जला एकादशी के दिन अपने सबसे शुद्ध रूप में प्रकट होती है। यह दिन सिर्फ जल नहीं पीने का नहीं है, यह दिन है अपने कर्म, अपनी चेतना और अपने भाग्य को फिर से लिखने का दिन। बहुत लोग सोचते हैं, अरे सिर्फ एक तुलसी का पत्ता और थोड़ा मिश्री खाने से कोई करोड़पति कैसे बन सकता है? लेकिन आप भूल जाते हैं कि यह केवल खाना नहीं है, यह एक विधि है, एक संकल्प है, एक आस्था है और एक दिव्य समय का शक्तिशाली मेल है। जब आप सूर्योदय से ठीक पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, फिर भगवान विष्णु के चरणों में दीप जलाकर तुलसी अर्पित करते हैं, तब आप केवल पत्ते को नहीं खा रहे होते, आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर खींच रहे होते हैं। यह वही पल है जब आकाश से देवगण पृथ्वी पर उतरते हैं। यह वही मुहूर्त है जब मां लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु के साथ ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर विचरण करती हैं और उनके हाथ में होता है वह आशीर्वाद जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस दिन तुलसी और मिश्री का सेवन इसलिए भी खास है क्योंकि तुलसी मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और मिश्री धन के मधुरता और स्थायित्व का प्रतीक है। जब यह दोनों चीजें एक साथ ग्रहण की जाती हैं और वह भी व्रत की अवस्था में, तो शरीर में एक दिव्य कंपन उत्पन्न होता है जो ग्रह दोषों को काटता है, कर्मों को शुद्ध करता है और आर्थिक रुकावटों को भस्म कर देता है। अब सुनिए एक और रहस्य। राजस्थान के जैसलमेर में एक व्यापारी था, नाम था रवि मेहता। उसने बचपन से अपने दादा को हर निर्जला एकादशी पर सिर्फ एक मंत्र जपते देखा,
एवं श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, और फिर सूरज के साथ तुलसी और मिश्री का सेवन करते देखा। वह कहता था, दादा का व्यापार कभी घाटे में नहीं गया। रवि ने खुद यह नियम अपनाया और सिर्फ 5 वर्षों में वह लाखों से करोड़ों की दुनिया में पहुंच गया। वह अब अपने पूरे शहर में 101 तुलसी के पौधे हर साल बांटता है, और यह सब कुछ आपको भी मिल सकता है, सिर्फ एक शर्त पर। आप इस बार 6 जून को यह एक चीज जरूर खा लीजिए, लेकिन श्रद्धा से, नियम से और उस दिव्य क्षण को पहचानते हुए, क्योंकि ऐसा मौका हर दिन नहीं आता। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहीं पर इसी पल महाबोध टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम आपके जीवन को बदलने के लिए सत्य के बीज बोते हैं। और हां, वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट करना मत भूलिए। हमें बताइए कि आपने ये प्रयोग किया या नहीं और क्या असर हुआ। अब सोचिए, इस दिन सिर्फ एक नियम और एक चीज खाने से अगर आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, तो क्या आप उसे नजरअंदाज करेंगे? नहीं ना? दोस्तों, जब सूरज की पहली किरण निकलने वाली हो, उससे कुछ मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। सबसे पहले तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाइए। वहां बैठकर 11 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलिए और फिर एक छोटी कटोरी में तुलसी का पत्ता और 2 दाने मिश्री रखें। अब आंखें बंद कीजिए और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपनी सबसे बड़ी आर्थिक समस्या को मन में रखिए, लेकिन नकारात्मक रूप में नहीं। उसके समाधान को देखिए जैसे वो पहले से हो चुका है। उदाहरण के लिए, अगर कर्ज है तो मन में सोचिए, अब मैं पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त हूं और मेरे पास अपार संपत्ति है। फिर उस तुलसी और मिश्री को अपने दाहिने हाथ से ग्रहण कीजिए और खाइए। बस इतना करते ही ऊर्जा का एक अदृश्य संचार आपके भीतर शुरू हो जाएगा। और यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड आपकी उस कल्पना को वास्तविकता में ढालने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इस विधि को एक बार करके भूल जाइए नहीं। हर सप्ताह भगवान विष्णु को जल अर्पण करते रहिए और हर दिन संकल्प को दोहराइए। आपने जो संकल्प लिया है उसे हर दिन 2-3 मिनट कल्पना में दोहराना अत्यंत आवश्यक है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि क्या वाकई इससे इतना बड़ा फर्क पड़ेगा, तो आइए सुनिए वाराणसी के एक छोटे मंदिर के पुजारी की कहानी। वह 25 साल से उस मंदिर में थे, लेकिन खुद की झोंपड़ी तक नहीं थी। हर निर्जला एकादशी को वह यही विधि करते, लेकिन एक बात जोड़ते। 1 रुपया मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को चुपचाप दे देते और मन में सोचते, आज मैं किसी को दे रहा हूं, कल ब्रह्मांड मुझे देगा। 5 साल बाद उसी मंदिर के सामने एक विदेशी भक्त आया। उसने पूजा करवाई और बोला, पंडित जी, आप मेरे गुरु के जैसे हैं, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। उसने उसी पुजारी को अमेरिका बुलाया और अब वही पुजारी एक इंटरनेशनल योग सेंटर का अध्यक्ष है। क्या आप समझ पा रहे हैं यह शक्ति कैसी है? यह सिर्फ धार्मिक नहीं, यह कर्म, ऊर्जा, ब्रह्मांड और आत्मा की संवाद प्रणाली है। निर्जला एकादशी एक कोड है ब्रह्मांड से बात करने का, और तुलसी मिश्री उस कोड को एक्टिव करने की कुंजी है। अब आखिरी और सबसे चौंकाने वाली बात बताता हूं, जिसे जानकर आप खुद कहेंगे, इस दिन कुछ भी ना खाएं, पर यह एक चीज जरूर खाएं। पुराणों में एक गुप्त उल्लेख आता है कि जिस व्यक्ति ने निर्जला एकादशी को अदरक का एक छोटा टुकड़ा तुलसी और मिश्री के साथ खाया हो, उसका शरीर भीतर से ही एक खास ऊर्जा प्रवाह को जन्म देता है, जो न केवल आर्थिक बाधाएं दूर करता है, बल्कि उसको ऐसी स्थितियों में पहुंचाता है जहां उसे बार बार अवसर मिलने लगते हैं। अब आप कहेंगे, अदरक क्यों? क्योंकि आयुर्वेद और अध्यात्म दोनों के अनुसार अदरक शरीर की वो नाड़ियां खोलता है जिनके माध्यम से ब्रह्मांडीय संकल्प आपकी ओर आकर्षित होते हैं। तो अब विधि पूर्ण है। 6 जून निर्जला एकादशी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु का ध्यान करें, तुलसी के पत्ते, 2 दाने मिश्री और एक अदरक का छोटा टुकड़ा लें, मंत्र बोलें, संकल्प करें, कल्पना करें, फिर उसे खाएं। इसके बाद थोड़ी देर मौन साधना करें और इस पूरी प्रक्रिया को किसी को बताए बिना अगले दिन तक गोपनीय रखें। अब कल्पना कीजिए, जैसे ही आपने यह किया, आपके आसपास चीजें बदलने लगती हैं। कोई पुराना लेन देन लौट आता है, कोई अटका हुआ प्रोजेक्ट चालू होता है, कोई भूला हुआ अवसर वापस दरवाजा खटखटाता है, और अचानक आप पाते हैं कि आपके खाते में वो पैसे आ चुके हैं जिनके लिए आप वर्षों से प्रयासरत थे। अब बस एक आखिरी बात, अगर आप चाहते हैं कि ये रहस्य, ये गुप्त ऊर्जा और ये अद्भुत विधियां हर महीने, हर पर्व,
हर अवसर पर आपके जीवन का हिस्सा बने तो इस चैनल को यहीं सब्सक्राइब करें। महाबोध टीवी सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक आंदोलन है जो आपको आपकी शक्ति से मिला रहा है।